अब सब आप सभी को बहुत सारे न्यूज़पेपर में पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी और एलएलएम का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसमें अनियमितता हुई है, सेटिंग्स हुए हैं, उन सब के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिले होंगे। मैंने आपको फुटेज दिखाया था जो स्टूडेंट्स चोरी करवा रहा था उसका। अब सवाल ये कि मैं 3-4 दिन कोई भी इस पे अपडेट नहीं दे पाया था, इवन मैं कोई काम नहीं कर पाया था क्योंकि घर में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो गई थी जिसका आप समझ रहे हो 12-13 दिन लगता है। मैंने आपको पहले बताया भी था ग्रुप में, इस वजह से। अब देखो ये एग्जाम जो है ये कितना लीक होना कितना गड़बड़ बात है। राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर कर रही हैं एंटी पेपर लीक बिल पे, उसी दिन ये पेपर लीक हो जाता है। ये एक तरीके से संविधान का मजाक उड़ाना ही हो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जो कल को कानून के रक्षक बनेंगे। मतलब महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अन्याय सहना भी एक तरीके का अन्याय ही है। अब देखो एग्जाम कंट्रोलर इसके लिए क्यों जिम्मेदार है। एग्जाम कंट्रोलर इसलिए जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी या वो पर्सन जो भी है उसने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा। क्वेश्चन पेपर जहां प्रिंट हुआ है, जो लोग शामिल है, आज देखो नीट पेपर लीक में प्रोफेसर तक गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने क्वेश्चन आंसर रट्टा मारा था ताकि वो चीटिंग करवा पाए। आप सोचो आखिर एनटीए पे जब दबाव पड़ा तब ना ये सब चीज हो रहा है। 47 लोग बर्खास्त किए गए हैं एनटीए से। इतने लोगों ने, इतने लड़कों ने खास करके शहादत दी ताकि ये चीज पकड़ी जाए और वो लोग पकड़े जाएं जो लोग इसमें शामिल थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में आपको सभी को बताया था कि ये आपकी लड़ाई है। मैं कोर्ट भी जाऊं तो भी ये केस वैलिड नहीं होगा क्योंकि आप लोग इसमें कंसर्न्ड पार्टी हो। मान लीजिए कि 2 लोगों का लीगल कुछ मैटर है, उसमें तीसरा आदमी क्यों केस करेगा। सवाल सीधा है और यही हाई कोर्ट में हुआ भी था कई सारे टीचर्स के साथ। तो पटना यूनिवर्सिटी एक तो अपने कैलेंडर्स के हिसाब से नहीं चला। और देखो एक चीज बता रहे हैं, इनके जो वाइस चांसलर है इनको जबरदस्ती जब छुट्टी पे भेजी गई थी, न्यूज पिंच ने काफी रिपोर्ट कवर की थी, इनके हॉस्टल का हाल दिखाया था, पानी का बहुत बेकार व्यवस्था था, इनकी सेशन खराब थी। तो इन्होंने कुछ सुधार दिखाया था, लेकिन वही है, एक कहावत है भोजपुरी में, सियार वही है उसका पूंछ रंगा हुआ है। मतलब सियार वही है, लोमड़ी वही है, उसका पूंछ रंग देने से उसकी करतूत नहीं बदल जाएगी। अब एक चीज याद रखिएगा, इन लोगों को दिमाग इन लोगों का ठिकाने लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एलएलएम के कुछ स्टूडेंट्स राज्यपाल को ज्ञापन देने भी गए हुए हैं, मतलब दे चुके हैं, इस चीज का मेल भी किया जा चुका है और संपूर्ण कार्रवाई के लिए इन लोगों को मतलब कि एक्शन लिया जाए, इस एक पेपर को कैंसिल। एलएलबी एलएलएम दोनों में हुआ है और किस हद तक हुआ है, कैसे चीटिंग हुई है, ये आपने वीडियो में देखा है पहले भी। बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये सब चीजें आई हैं, मैंने ग्रुप्स में शेयर किया है। स्टूडेंट यूनियन के लोग जाकर के वीसी को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके गेट पे पीट रहे हैं और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी कवर हो रहा है, डेली न्यूज में आ रहा है। देखो भाई इतनी कम संख्या है ना स्टूडेंट्स की। देखो एक चीज आप समझ लो, ये जो क्वेश्चन पेपर पैसा देके खरीद रहे हैं ये लोग कब सुधरेंगे। पूरे देश के लिए ये बात फैला दो और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, इसलिए तभी जाकर के ये व्यवस्था। मान लो कोई आदमी अगर 15,000 में कोई ये क्वेश्चन पेपर खरीदा होगा, उसका 15,000 रुपया डूब जाए और जो लेने वाले लोग हैं उनका भी नुकसान हो जाए, तब जाकर के ये चेन टूटेगा। ये एक चेन बना हुआ है। खुलेआम अगर कुछ स्टूडेंट गाड़ी पे खड़े होकर के क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं और आपको धमका रहे हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, वो अपनी इनकम बना रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी। आप क्यों मान लेते हो कि चीटिंग तो होता ही है। आपको यह मानना है कि भाई चीटिंग को रोकना है, ये देश का कैंसर है, और वो जो है ना आदमी जो पेपर बेच रहा है वो कैंसर का घाव है, उसको रोकना है। ठीक है, तो अलग अलग पेपर्स को फॉलो करिए, दबाव बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अति व्यस्तता के कारण मैं नहीं अवेलेबल हो पाया था। अब आपको मैं पटना की यूनिवर्सिटी की बात हो गई। अच्छा देखो, पटना यूनिवर्सिटी का 6th ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इंडिया का है ये। इसके बावजूद इसने जर्नल के लिए अपना नोटिस जारी किया हुआ है, जर्नल कैसा होना चाहिए ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए भाई, जब आपसे एक लॉ कॉलेज का क्वेश्चन पेपर नहीं संभल रहा है, आप इतना हाई प्रोफाइल जर्नल की डिमांड कर रहे हो, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये कितनी खतरनाक बात है, आप ये सोचो। तो पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है। और अगर हम लोग देखें ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रेनिंग कॉलेज, इन सब चीजों के बारे में दिख रहा है, लेकिन एलएलबी सेमेस्टर आपको एक चीज, यहां कोई भी नोटिस अभी तक नहीं दिख रहा है। तो ये आएगा, हम लोग को इतना दबाव बनाना है। अब थोड़ा आते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या अपडेट है। देखो भाई, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो अपडेट है, ये समर्थ पोर्टल पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा।
अब हम लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे। अब देखिए यहां पे कुछ नियम को फॉलो करना था जो स्टूडेंट शायद जानते भी नहीं है। जब उनका पटना लॉ कॉलेज में एग्जाम खराब हो गया तब उसका ध्यान आया उनको। जिन भी स्टूडेंट्स को पाटलिपुत्रा में अभी एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनको पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भरना था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हो? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में फॉर्म भरना था। अब मैं आपको ये खोल के क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग शायद ये नहीं पढ़े हो उस समय। पूरी नोटिस आपको पढ़ना है। यहां देखो महत्वपूर्ण निर्देश में लिखा हुआ है। अब एक बिहार में ना बड़ा जिद्दी लोग हैं, बहुत ही मतलब बेकार टाइप लोग जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं सर हम तो सब जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सर हम पाटलिपुत्रा में भर दे रहे हैं, हो जाएगा मेरा। भर दो कोई बात नहीं है। जब तक आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पे फॉर्म नहीं भरे होंगे, आप पाटलिपुत्रा में भी भरेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसका रूटीन यहां लिखा हुआ है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के नामांकन फॉर्म भरने के उपरांत, यानी भरने के बाद पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के पोर्टल हो जब ओपन होगा तो नामांकन फॉर्म भरना आवश्यक है। मान लो आपने ये नहीं भरा, वो भर दिया गया आपका। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पोर्टल पर फॉर्म भरा रहेगा और पाटलिपुत्रा के मेरिट में आप आएंगे तभी जाकर के आपका नामांकन होगा। कुछ कहानी समझ में आई आपको? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। फॉर्म भर रहे हो, कोई और रास्ते से अगर एडमिशन हो गया, रास्ता इन द सेंस की सीट बच जाता है कई बार, लेकिन लॉ में सीट बचेगा नहीं। तो भाई ये पाटलिपुत्रा वाला दिमाग से निकाल दो। अगर आपने बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भरा था तो आज का जो लास्ट डेट है उसको आप देख लो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हम यहां दबा के देख रहे हैं, यहां पे तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जाओ भर के देख लो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन इसका भी डेट निकल चुका है। आप सभी लोगों को कई सारे वीडियो में मैंने बताया था ये, बहुत सारे। लेकिन आप लोगों को क्या है, दिन भर 3 घंटा टिप 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 रील देखेंगे, है ना, स्क्रॉल करेंगे, दे दनादन लड़कियों का फोटो, लड़कियों का फोटो, ये सब फालतू की चीजें, बकवास कचरा इतना दिमाग में डालेंगे। लेकिन अगर 5 मिनट 300 सेकंड में काम की बात बताता हूं, उसको कोई नहीं सुनेगा। यही ये देश हो गया है। विद्वानों को कोई सुन नहीं रहा है। मैंने यूजीसी ने 3 बार क्वालिफाई किया 99 परसेंटाइल से। आप समझ लो रहे हो ये चीज, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। मैं इससे खुश रहता हूं, क्योंकि देखो एक कहावत है ना कि सब कुत्ता काशी चल जाएंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। तो कुछ लोग तो होने चाहिए जो ट्रेन में ठुसा करके मजदूरों की भांति जाएं, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं कहीं मजदूर बने। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सुधारने की कोशिश करें। ये व्यंग मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर इससे भी आपका कुछ सुधार होता है तो बहुत ही अच्छा है भाई। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।